कि आपने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे क्या हो रहा है हमारे महाराष्ट्र में, गरीबों को गाड़ी से उतार कर पीट पीट कर उनकी जान ले ली जा रही है। मैं मुतालबा डिमांड करता हूं कि एक हफ्ते के अंदर पूरों को गिरफ्तार करना, आप जेल को भिजाना उन तमाम जालिमों को जिन्होंने हमारे सुलेमान अंसारी को और अब्दुल अफ़ान माजिद अंसारी का कत्ल किया। ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है, ये नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद है। इन्होंने हमारे मासूम इंसानों की जान ली है। हम मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, कुछ तो बोलो। अच्छा, कुछ तो ये सेकुलर पार्टी के लोग बोलो, राष्ट्रवादी के लोग बोलो, कांग्रेस के लोग बोलो, ये आपके शिवसेना के लोग बोलो। मुंह में क्या दही जम गई? नहीं बोलेंगे। कब बोलेंगे? ये ओवैसी इम्तियाज भड़काऊ भाषण देते, चुनाव आएगा तो बोलेंगे बीजेपी को हराना है, हमको वोट दो। अब तो बोलो इन बच्चों के बारे में। हम जब बोल सकते तुम क्यों नहीं बोल सकते? इसलिए नहीं बोलते कि तुम्हारी मौत इनको पसंद है, मगर तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। तुम्हारी जिंदगियों से मोहब्बत नहीं, सिर्फ तुम्हारे वोट से मोहब्बत है। मजलिस को तुम्हारे वोट से नहीं, मजलिस को तुम्हारे हक से मोहब्बत है, मजलिस को तुम्हारे इंसाफ से मोहब्बत है। हम यही चाहते हैं। अच्छा, अब आप सुन लो, पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, यहां से आपने एक मोहतरमा को कामयाब कर दिया। आपने सब वोट दिया ना उनको? दिए नहीं दिए? कितने वोट दिए? हाथ उठाओ। आपने मैडम को वोट दिया, क्यों दिया आपने वोट? आपने वोट इसलिए दिया, सुनिए मैं जानता हूं पूरा, आपने वोट इसलिए दिया क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग बोले मियां बीजेपी को हराना है, वोट दे दो उसको। मस्जिद से ऐलान हो गया, हम सब ने कहा क्या करेंगे रे भाई, उनको वोट दे दिए, उन्होंने जीत गए मैडम। और मैडम जैसा दिल्ली को पहुंचे, दिल्ली को पहुंचते कि उन्होंने बता दिया अपना असली रंग, माने अपना असली चेहरा। क्या बता, क्या बोले मैडम? मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, जैसा बोलते वैसा नहीं है। हाँ, आप पहले बोल देना था। मगर मैं पूछना चाह रहा हूं, जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, जो लोग मजलिस के इलेक्शन लड़ने पर परेशान होते हैं, मैं उनसे आज सवाल कर रहा हूं, बड़ी इज्जत के साथ सवाल कर रहा हूं, क्या आपने गलत फैसला नहीं लिया? आपने क्यों कहा गरीब और मजलूमों को वोट दो उनको? यही तो मैं कह रहा हूं, सियासत से करो। अगर हम सियासत नहीं करेंगे तो कोई और हमसे सियासत करेगा। अब आपसे सियासत हो गई 2019 में, इसीलिए मजलिस बोल रही कि सियासत हमको करने दो। अगर जो लोग हमारे बड़े हैं, अगर वो सियासत करना चाह रहे, आप आओ सियासत में, इलेक्शन लड़ो, मैं आपके बाजू पीछे खड़े होता हूं। आप करो सियासत, मगर सियासत इसको नहीं बोलते कि इलेक्शन से पहले मस्जिद में ऐलान कर दिए कि इसको वोट दो, अब इसको वोट दिया, उसके बाद वो बीजेपी का साथ दे रहे, तो फिर अब कौन जिम्मेदार? अब तो ओवैसी को जिम्मेदार नहीं खड़ा कर सकते आप। मैं तो बाला साहब के लिए इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, मगर आप बताइए, आपने वोट दे दिया मैडम को, मैडम बीजेपी को सपोर्ट करती है। अब आप बताइए क्या होने वाला है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, चौथी बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा, हमारे अमरावती के नौजवानों से अपील करूंगा, आप मेरे भाई की तरह हैं, आप लोग मेरे बेटों की तरह हैं, मैं आपके चचा की तरह हूं, आपका हमदर्द के नाते मैं अमरावती के उन नौजवानों से
भीख मांग रहा हूं कि नौजवानों सुनो, मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए तुम ड्रग्स को छोड़ दो, एमडी ड्रग्स को छोड़ दो, सेसेस को छोड़ दो। नौजवानों याद रखो, नौजवानों तुम हमारा मुस्तकबिल हो, तुम फ्यूचर हो। अगर किसी कौम का नौजवान बर्बाद हो जाता है तो तुम इस दीवार की तरह, ये तो दीवार है ना, तुम इस दीवार की तरह हो कि वहां के लोग रुक रहे अंदर आने से, क्योंकि दीवार है। नौजवानों तुम कौम की दीवार हो, अगर दीवार गिर जाएगी तो जमाना रास्ता बना लेगा, तो तुम दीवार हो। अगर इस दीवार में ड्रग्स होंगे तो दीवार ताकतवर कैसे होगी बताओ नौजवानों। अगर तुमको एमडी ड्रग्स से, सेसेस से नशा चढ़ता है ना, तो मैं तुमको बताता हूं नशा चढ़ाने की दवा क्या है। तुम नशा चढ़ाना चाहते हो ना, तो तुम सुबह में, रात में उठो, फजर से आधा घंटा पहले उठो, वजू करो, अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो और याद करो अल्लाह के एहसानात जो तुम पर अल्लाह ने किए हैं। याद करो कि अल्लाह ने तुम पर इनामात दिए। तुम अगर तकलीफ में हो तो अल्लाह से अर्ज कर दो, रब्बे करीम ये तकलीफ है अमरावती में। अगर तुम्हारे घर में तकलीफ है तो अल्लाह को बोलो, परवरदिगार तू जमीन और खालिक का मालिक है, तूने खून के लुथड़े से मुझे अपनी माँ के पेट से पैदा किया, रब्बे करीम ये मेरी तकलीफ है, तू देख ले। तुम देखो मेरी इस बात को, तुम नमाजी बन जाओ, तुमको नशा आएगा। तुम कुरान की तिलावत करो, घर से निकलने से पहले 1 आयत पढ़ के निकलो। तुम झूठ बोलना छोड़ो, तुम मेहनत करो, जुस्तजू करो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, अपनी बीवियों से अच्छा सलूक करो, अपनी बहनों की शादी करवाओ, खुददार बनो, किसी के सामने सर मत झुकाओ सिवाय अल्लाह के। तुम देखोगे कि वो नशा जो चढ़ता है उसको ईमान का नशा बोलते हैं। वो जो नशा चढ़ता है उसको इश्क नबवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का नशा चढ़ जाता है। जब ये नशा तुम पे चढ़ जाएगा, दुनिया का कोई नशा तुम्हारे सामने करीब नहीं आ सकता। तो नौजवानों मेरी आपसे गुजारिश है, अगर मेरी बात से आपको तकलीफ हो रही है तो मैं तुमको तकलीफ देने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुमको बर्बादी के रास्ते पर जाता हुआ नहीं देख सकता। तुम मेरे मुस्तकबिल हो, तुम मेरा फ्यूचर हो। कल जब तूफान आएगा बातिल ताकतों का, तो तुम तो इन बातिल ताकतों के तूफान में तुम तो एक चिराग की तरह हो। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तुम एक चिराग की तरह हो। जहां पर अंसारी को मार दिया गया, अगर तुम खड़े हो जाओगे तो कोई अंसारी को नहीं मार सकेगा, मगर तुम अगर अपने आप को मारोगे तो फिर हम तो मार खाते रहेंगे मेरे भाई। तो नौजवानों इस बात पर गौर करो। चौथी बात यह है कि अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैंने देखा कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भारत के फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरमा ने एक बयान जारी किया और उन्होंने अमेरिका के साबिका सदर बराक ओबामा के उस बयान को तनकीद का निशाना बनाया कि बराक ओबामा ने इतने मुस्लिम ममालिक पर बमबारी की। बराक ओबामा के बयान को कंडेम किया और साथ में फाइनेंस मिनिस्टर साहबा ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर 13 अवार्ड मिले, तो उसमें से 6 अवार्ड जो उनको मिले वो मुस्लिम ममालिक से मिले, जैसा सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट और शायद नामा याद नहीं आ रहे मेरे को। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।